श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 20 श्लोक 15 से 28 विश्वामित्र की दिव्य कथा। वाल्मीकि रामायण एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आपका वाल्मीकि रामायण की इस पावन श्रृंखला में, जहां हर दिन हम आपको सुनाते हैं श्री राम की दिव्य गाथा, उनके चरित्र, मर्यादा और आदर्शों से जुड़ी अमूल्य शिक्षाएं। पिछली कड़ी में हमने देखा कैसे विश्वामित्र ऋषि ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राक्षसों के विनाश के लिए इन्हीं दो राजपुत्रों की आवश्यकता है। दशरथ की चिंता और गुरु वशिष्ठ की सम्मति भी हमने जानी। आज का परिचय सर्ग 20 श्लोक 15 से 28। भावार्थ इन श्लोकों में ऋषि विश्वामित्र श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा देते हैं। वे उन्हें अनेक प्रकार के ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और रहस्यमय विधाएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें राक्षसों से युद्ध में सहायता करेंगी। यह क्षण एक दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है, जहां तप, संयम और श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान का संचार होता है। महत्वपूर्ण शिक्षा ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह धर्म और लोक कल्याण के लिए प्रयुक्त हो। यह प्रसंग यही संदेश देता है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तस्य तद वचन श्रुत्वा विश्वामित्रोभ्य भाषत 15 पौलस्त्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः सब्रह्मणा दत्त वस्त्रैलोक्यन बाधते वृषम 16 महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्भुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः 17 साक्षात् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुहमांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षसराज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः 18 तेन संशोधितो तौ राक्षसो च महाबलो मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्न करिष्यतः 19। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। 18 से 19। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुने तदा नहि शक्तोस्मि संग्रामे स्थातु तस्य दुरात्मनः 20। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। 20। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के मम चैवाल्प भाग्यस्य दैवतं ही भवान गुरु। 21। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। 21। देवदानव गंधर्वा यक्षा पतकपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि। 22। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। 22। सतु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोस्मि संयोरु तस्य वा बलः ते सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजः। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। 23। कथमप्यमर प्रख्यण संग्रामाणां कोविदं 24 बालम में तन्यम ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। 24:1-2। अथ कालोपमो युद्धे सुतो सुन्दुप सुन्दयोः 25 यज्ञ विघ्न क्रौतो ते नैव दास्यामि पुत्रकम। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितो 26। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं, तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा।
क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। 25 से 26। तयोरन्यत्रन योद्ध यास्यामि ससुहृद गणा अन्यथा त्वनुने श्यामी भवन्त से बांधवः। 27। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुन्य विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। 27। इति नरपति जल्पनात् द्विजेन्द्रन कुशिकसुतन सुमहान विवेश मन्युः सुबुध इव मखिग निराज्य सिक्तः संभव दुज्ज्वलितो महर्षिवन्यः। 28। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिकंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। 28। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे विंशः सर्गः 20। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। 20। कल के सर्ग 21 के श्लोक 1 से 11 में हम देखेंगे कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे की यात्रा पर निकलते हैं। उनका मार्गदर्शन, संवाद और नए घटनाक्रमों की शुरुआत होगी। एक नई यात्रा, नए अनुभव और राम की दिव्यता की अगली झलक कल के एपिसोड में। आशा है आपको आज की कड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज की कौन सी बात सबसे अधिक मन को छू गई और इस श्रृंखला को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे वाल्मीकि रामायण सर्ग 21 के नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।